एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में नंदिनी अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। नंदिनी दिखने में थोड़ी सांवली थी, परंतु उसके नयन नक्श बहुत ही सुंदर थे। नंदिनी की ईशा नाम की एक सहेली भी थी। नंदिनी और ईशा हमेशा एक दूसरे के साथ रहती थी और एक दूसरे का हर चीज में साथ देती थी। समय इसी तरह से गुजर रहा था। एक दिन जब नंदिनी और ईशा स्कूल से घर आ रही होती है, तभी नंदिनी की नजर दीवार पर लगे एडवर्टाइजमेंट पर जाती है, जिस पर लिखा होता है कि एक हफ्ते बाद उनके शहर में एक ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। देख ईशा, इस एडवर्टाइजमेंट पर लिखा है कि हमारे शहर में कुछ दिनों में एक ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है। मुझे इसमें पार्टिसिपेट करने का बहुत मन है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी तेरा लुक बिल्कुल एक मॉडल जैसा है। तेरा फेस कट किसी मॉडल से कम नहीं है। पर क्या? मेरा रंग बहुत ही सांवला है और साथ ही साथ मुझे मेकअप करना भी नहीं आता। अरे यार, तू कैसी बात करती है? इस जमाने में कोई रंग नहीं देखता। तूने शायद बड़ी बड़ी मॉडलों को नहीं देखा है। उनका रंग तो तेरे से भी ज्यादा काला होता है, परंतु उन लोगों का फेस कट और उनके स्किल्स की वजह से ही वो इस मुकाम पर पहुंचती है। इसलिए अपने रंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और रही बात मेकअप की, तो वो तुझे मैं करना सिखा दूंगी। ईशा की ये बात सुनकर नंदिनी बहुत खुश हो जाती है और फिर अपनी माँ से कुछ पैसे लेकर वो ईशा के साथ मेकअप की शॉपिंग करने चली जाती है और फिर मेकअप का सामान खरीदकर ईशा के घर पर आ जाती है। देख नंदिनी, मैं तुझे एक एक करके मेकअप प्रोडक्ट के नाम बताती जाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि उसे कैसे लगाना है और कितना लगाना है। ठीक है? ठीक है। देख, इसे प्राइमर कहते हैं। किसी भी तरह का मेकअप करने से पहले इसे चेहरे पर लगाया जाता है ताकि चेहरा पूरे तरीके से इवन हो जाए। और उसके बाद ये फाउंडेशन है जिसे चेहरे पर लगाया जाता है। इसी तरह एक एक करके ईशा नंदिनी को सारे मेकअप प्रोडक्ट के बारे में बताती जाती है और साथ ही साथ उसे कैसे और किस तरह यूज करना है ये भी वो नंदिनी को बताती रहती है। 1 घंटे बाद ईशा सारे मेकअप प्रोडक्ट लगाकर नंदिनी का बहुत सुंदर सा मेकअप कर देती है। जब नंदिनी खुद को देखती है तो वो हैरान रह जाती है। ईशा, क्या सच में ये मैं हूँ? मैं तो खुद को ही पहचान नहीं पा रही हूँ। सच में ये मेकअप तो बहुत ही कमाल की चीज है। वो तो है, और अगर तू इसे अच्छे से करना सीख लेती है तो शायद तू मुझसे भी अच्छा मेकअप करना सीख जाए और फिर तुझे मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तेरी जरूरत तो मुझे हमेशा पड़ेगी, समझी मेरी बुद्धू फ्रेंड। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, माँ घर पर इंतजार कर रही होंगी। इसके बाद नंदिनी घर चली जाती है और फिर खाना पीना खाकर सो जाती है। परंतु जैसे ही वो सुबह उठती है और अपने चेहरे को आईने में देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है। अरे, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? इस पर इतने सारे दाने और ये रेडनेस कहाँ से आ गई? मुझे अभी के अभी ईशा को कॉल करना चाहिए। इसके बाद नंदिनी ईशा को कॉल लगाती है और उसे अपने घर पर बुलाती है। अरे नंदिनी, ये तेरे चेहरे को क्या हो गया? कल तूने जो मेकअप किया था उसके बाद मेरे चेहरे का ये हाल हो गया। अच्छा, एक बात बता, तूने रात को सोने से पहले अपना मेकअप उतारा था? नहीं। यही तूने गलती कर दी। मेकअप को हमेशा रात को उतार कर सोना चाहिए, नहीं तो ये हाल हो जाता है। अब जो हो गया सो हो गया। अब ये सब ठीक कैसे होगा? कंपटीशन में कुल मिलाकर 2 दिन बचे हैं और मेरे चेहरे का ये हाल है। ना जाने अब क्या होगा। तू चिंता मत कर, मैं तुझे एक घरेलू लेप बना कर देती हूँ। उसे सुबह और शाम लगाकर 1 घंटा छोड़ देना, उससे तुझे जरूर आराम पड़ेगा। नंदिनी ईशा की बात मानती है और वो लेप लगाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे उसके दाने तो कम हो जाते हैं, परंतु उसके चेहरे पर से दाग नहीं जाते और उसे उसी हालत में मेकअप करके कंपटीशन में जाना पड़ता है। परंतु वही होता है जो नंदिनी ने सोचा होता है। उस ब्यूटी कंपटीशन में नंदिनी से भी कई गुना ज्यादा सुंदर लड़कियां आई होती है, जिनका चेहरा बिल्कुल साफ और खूबसूरत होता है। इसलिए काफी मेहनत करने के बाद भी नंदिनी इस मेकअप कंपटीशन को जीत नहीं पाती। इसलिए जब वो घर आती है तो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है।
बेटा, खुद को ऐसे कमरे में बंद करने से क्या होगा? और वैसे भी हार जीत तो जीवन का सिलसिला है, ये चलता ही रहता है। अगर कोई हारेगा तभी तो कोई जीत पाएगा। अगर तुम इस छोटी सी हार की वजह से खुद को अंदर कैद कर लोगी तो जिंदगी में तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगी। इसके बाद ईशा भी नंदिनी को समझाती है, जिसके बाद नंदिनी अपने आप को संभाल लेती है। फिर कुछ समय इसी तरह बीत जाता है और फिर एक दिन नंदिनी की पड़ोस वाली आंटी नंदिनी के घर आती है। बहन जी, आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? अरे बहन जी, आपने कहा था ना नंदिनी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढने के लिए, तो समझिए अब आपकी चिंता मैंने दूर कर दी है। मैंने नंदिनी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। लड़का MNC कंपनी में जॉब करता है और उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ सास का भी स्वभाव बहुत अच्छा है। वो नंदिनी को बहू की तरह नहीं बल्कि बेटी की तरह रखेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद नंदिनी की माँ और उसका बाकी परिवार लड़के के परिवार से मिलता है। लड़के और लड़की दोनों के परिवार को भी एक दूसरे का रिश्ता पसंद आ जाता है और फिर एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर नंदिनी और विवेक की शादी कर दी जाती है। नंदिनी काफी समझदार थी, इसलिए उसे अपने ससुराल में ज्यादा परेशानी नहीं होती। वो जल्द ही अपने ससुराल के माहौल में ढल जाती है। ये लीजिए माँ जी, चक्कर बताइए कैसा बना है। ये क्या है बहू? माँ जी, आज मैंने गुजरात की सबसे फेमस डिश ढोकला ट्राई किया है। आप एक बार खा के बताइए कैसा बना है। नंदिनी की सास नंदिनी के द्वारा बनाया गया ढोकला चखकर देखती है और खुशी से कहती है, क्या बात है बहू, ये ढोकला तो बहुत स्वादिष्ट बना है और इसके साथ में जो ये हरी वाली पुदीने की चटनी है, वाह, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। जरूर मैंने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे जो मुझे तेरी जैसी बहू मिली है, वरना बाकी बहुएं तो अपनी सास को खिचड़ी और दलिया खिलाती है और यहाँ मेरी बहू मुझे नए नए पकवान बनाकर खिलाती है। माँ जी, मैंने भी जरूर अच्छे कर्म किए होंगे तभी मुझे आप जैसी सास मिली है, वरना बाकी घरों में तो सास बहू को बहू नहीं बल्कि जानवर समझती है और आप मुझे बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी मानती हैं। समय इसी तरह बीत रहा होता है। नंदिनी और नंदिनी की सास एक दूसरे के साथ हंसी खुशी से रह रही होती है कि तभी एक दिन नंदिनी की सास की पड़ोसी डिम्पल जी नंदिनी के घर पर आती है। क्या बात है विवेक की मम्मी, बहू के साथ बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। अरे बहू इतनी अच्छी है तो खुशी दिखाई दूंगी ना। सुना है तेरे बेटे की भी शादी हो गई है, तू बता तेरी बहू कैसी है? अरे मेरी बहू तो बहुत सुंदर है, बल्कि अभी जो हफ्ते भर के अंदर शहर में ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है उसमें भी मेरी बहू ने पार्टिसिपेट किया है और मुझे पता है कि इस ब्यूटी कंपटीशन में मेरी बहू ही जीतेगी। अरे ऐसा लग रहा है कि तू मुझे चैलेंज कर रही है। अब देख, ये तो तेरी सोच है, पर अगर मैं तुझे चैलेंज कर भी रही होती तब भी तू हार जाती, क्योंकि मेरी बहू के आगे तेरी बहू चाय कम पानी है। ये बात सुनकर नंदिनी की सास खड़ी हो जाती है और कहती है, अगर ऐसा है तो अब इस ब्यूटी कंपटीशन में मेरी बहू भी भाग लेगी और तू देख लेना, इस ब्यूटी कंपटीशन को मेरी बहू ही जीतेगी और तेरा जो ये घमंड है ना, धरा का धरा रह जाएगा। वो तो देखते हैं। ऐसा कहकर डिम्पल जी वहाँ से चली जाती है। माँ जी, आपने डिम्पल आंटी का चैलेंज एक्सेप्ट क्यों कर लिया? आप तो जानती हैं कि डिम्पल आंटी की बहू बहुत सुंदर है, साथ ही साथ उसने पार्लर का कोर्स किया हुआ है, उसे बहुत सुंदर मेकअप भी आता है। और यहाँ दूसरी मैं, जिसको ना तो ढंग से मेकअप करना आता है और ना ही शक्ल सूरत अच्छी है। बेटा, मैंने घाट घाट का पानी पिया है। कुछ भी करने से पहले मैं 10 बार सोचती हूँ। तू मेरे साथ आ, तुझे एक कमाल की चीज दिखाती हूँ। ऐसा कहकर नंदिनी की सास उसे अपने कमरे में ले जाती है और फिर वो अपनी अलमारी से एक छोटा सा बक्सा निकालती है। इस बक्से में क्या है माँ जी? बेटा, इस बक्से में वो चीज है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसा क्या है इसमें? इसके अंदर एक जादुई मेकअप किट है जो मुझे मेरी सास ने दी थी। इस जादुई मेकअप किट को कोई भी अपने चेहरे पर लगा ले तो वो आम इंसान से 10 गुना ज्यादा खूबसूरत दिखने लगता है और 10 गुना का मतलब तो तुझे पता ही होगा।
क्या बात है माँ जी, क्या आप सच कह रही हैं? मुझे तो आपकी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा। बेटा, अगर अभी भी मैं ये मेकअप लगा लूँ ना तो किसी भी जवान लड़की से ज्यादा सुंदर लगूंगी। और अगर तुझे विश्वास नहीं है तो इस मेकअप को अपने चेहरे पर लगा कर देख, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अपनी सास की बात मानकर नंदिनी उस मेकअप को अपने चेहरे पर लगाती है और तभी वहाँ पर विवेक आ जाता है। विवेक की नजर जैसे ही नंदिनी पर पड़ती है तो वो बुत बनकर एक ही जगह पर खड़ा रह जाता है। क्या हो गया विवेक जी, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? नंदिनी, क्या ये सच में तुम हो? ये किस तरह का सवाल है? सच में नंदिनी, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। इतनी खूबसूरत तो तुम हमारी शादी के वक्त भी नहीं लग रही थी। काला टीका लगा लो, कहीं तुम्हें किसी की नजर ना लग जाए। ऐसा कहकर विवेक अपने कमरे में चला जाता है। देख लिया ना मोना, सोच अगर अब तू एक सुंदर सी ड्रेस के साथ इस मेकअप को अच्छे से लगाकर तैयार हो जाए तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा। मैं समझ गई माँ जी, सच में तुसी ग्रेट हो। इसके बाद नंदिनी ब्यूटी कंपटीशन वाले दिन एक अच्छी सी ड्रेस पहनकर और जादुई मेकअप किट के मेकअप का इस्तेमाल करके ब्यूटी कंपटीशन में जाती है। वैसे तो डिम्पल जी की बहू भी दिखने में कोई कम नहीं लग रही थी, परंतु मेकअप किट के जादू की वजह से नंदिनी के आगे कोई नहीं टिक पाता और नंदिनी सबको पछाड़कर फर्स्ट पोजीशन हासिल कर लेती है और कंपटीशन जीत लेती है। कंपटीशन जीतने पर नंदिनी को एक ट्रॉफी और प्राइज मनी दी जाती है, जिसे देखकर नंदिनी की सास बहुत खुश होती है। वो लोग कंपटीशन रूम से बाहर आ रहे होते हैं कि तभी नंदिनी की सास की नजर डिम्पल जी और उसकी बहू पर पड़ जाती है। क्या हुआ डिम्पल जी, आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? देखा, इसलिए कहते हैं कि ज्यादा घमंड करना अच्छा नहीं होता। माना आपकी बहू बहुत सुंदर है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपनी बहू का घमंड करके पूरे मोहल्ले में घूमेंगी। नंदिनी की सास की ये बात सुनकर डिम्पल जी अपना मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नंदिनी घर आकर अपनी जीती हुई ट्रॉफी विवेक के हाथ में रख देती है, जिसे देखकर विवेक भी बहुत खुश होता है और आखिरकार इस कंपटीशन से नंदिनी के बचपन का सपना भी पूरा हो जाता है।